के साथ भी नहीं चलेगी। मिल रहे हैं भाई हमारे इस प्रोडक्ट से में हम बहुत ही परेशान हो रहे हैं। मेंटेनेंस अचानक से बढ़ा दिया गया है। इस पे आम जनता पे इस पे बहुत ही लोड आ रहा है। हम बहुत खुशी मना रहे थे, आज़ादी बना रहे थे एक दिन पहले, और 16 तारीख को सुबह जब पता चला कि आपके मीटर में से मेंटेनेंस के पैसे कट गए हैं तो सब एकदम हक्के बक्के रह गए कि इतना बड़ा झटका हमें बिल्डर ने दिया है। तो हम बहुत ही नाराज़ हैं और नारी शक्ति बहुत बुलंद है। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। जय हिंद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति अमर प्रयोग, अमर प्रयोग। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी हो। दिल्ली 99 एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सुदर्शन रावत, सुदर्शन रावत, सुदर्शन रावत, अमर प्रयोग, अमर प्रयोग। अब प्रोटेस्ट का एक नया तरीका आपको दिखाया जाएगा। हमारे टीम में हमारे भाई हैं संदीप भाई, आपको मनोरंजन के साथ प्रोटेस्ट का डेमो देते हैं। संदीप भाई, संदीप भाई आवाज सुन रहे हो तक मिलाएं। संदीप भाई फोन छोड़ दें, जिससे भी बात कर रहे हैं छोड़ दें उसे अभी। हमारी प्यारी सोसाइटी के निवासियों, हमारी प्यारी सोसाइटी के निवासियों, कहते हैं ना बाप का घड़ा जो है वो भरता ही है। और पता नहीं बिल्डर को क्या हो गया कि अचानक से इस आजादी के बाद से उसके दिमाग में कुछ ऐसा हो जगा कि इन्होंने मेंटेनेंस को छेड़ दिया और अपने आप इन्होंने निर्णय लेकर बढ़ा दिया। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे थे कि बातचीत से कोई ना कोई एक रास्ता निकले। पिछले मीटिंग भी जो हुई थी तो हमारे DVS के सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया और हम लोग कहीं न कहीं भरोसे में आ गए। हम लोग कहीं न कहीं भरोसे में आ गए बिल्डर के लोगों के, और इंतजार कर रहे थे कि 18 तारीख को कोई बात कही जाएगी। लेकिन देखिए उनकी एक करतूत कि उन्होंने 15 अगस्त के जो हमारा माहौल था देश की आज़ादी को मनाने का, उसको भी पूरा नहीं होने दिया। और शाम होते होते उन्होंने पोस्टर चिपका दिया कि कल से ये नया भार आपके ऊपर आयद कर रहे हैं। 3 बातें इसमें मुझे लग रहा है जो बहुत अच्छी हुई है। अच्छी इसलिए हुई कि इस घटना ने और उसके इस कार्यक्रम तो नहीं, इस कुत्सित कार्य को उन्होंने ऐसे समय किया है कि हम सारे इकट्ठा हो गए। DVS की टीम कुछ दिन पहले बनी थी और उनके बनते ही ये चीज़ सबसे पहले आ गई। और साधुवाद दूंगा मैं नई टीम को, इन्होंने बहुत तरीके से इसको बहुत ही शांति तरीके से उठाया। लेकिन शांति की बात एक हद तक होती है, जब तक हम शांति की बात करते हैं तो सामने वाला हमें निर्बल समझता है, कमजोर समझता है। इसीलिए आवाज़ उठानी जरूरत थी इसकी। और साथ ही हम सब, चाहे हमारे जो भी कार्यक्रम हो, हमारी व्यवस्था हो, उसके बीच में से भी आकर के हम लोग साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं 2 बातें जरूर कहूँगा कि ये मेंटेनेंस भर का मुद्दा नहीं है, मेंटेनेंस बढ़ाने भर का मुद्दा नहीं है। 10 साल हो गए हमारी बुकिंग के 13 में शायद मैंने बुक कराया था और ये 23 है। 10 सालों में मैंने और हम सब ने झेला ही है। कभी पैसे दे करके उचित रख रखाव नहीं मिला और एडवांस में हमने सारे पैसे भी दिए। 3-4 साल 4 साल तक लोगों को ढूंढते रहे, पोजीशन नहीं मिला। तो लड़ाइयाँ हमारी चलती रही, 5 साल से लड़ाई ही चलती रही। हमारे भाई जो बाद में आए हैं उन्हें वो नहीं झेलना पड़ा जो हमारे पहले से जो लोग हैं उन्होंने झेला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें मिलके लड़ना है। और हमारे दुख की जो सीमा है ना, सबकी अलग अलग है। जो 1 साल पहले आए होंगे, संभव है उन्हें लगता होगा कि भाई इतना कुछ तो नहीं है, ठीक ही है। लेकिन जो 9 साल 10 साल 11 साल से झेल रहे हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो
और साथ लेके चलना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। जब मैं बातें करता हूँ तो कई चीज़ें फील आती है। जिस किसी ने भी यहाँ पे बिल्डिंग ली होगी, रहने के लिए लिया, आवासीय परिसर है और उनकी सारी भावनाएं पूरी जिंदगी की जुड़ी हुई होती हैं। तीसरी बात यह है, मैं कहूँगा कि जो मेंटेनेंस की यहाँ पे मेंटेनेंस जो निभा रहे हैं, चला रहे हैं, उनका जो तौर तरीका है बात करने का और अपनी समस्याओं को आप रखने जाएं तो उनका जो रिएक्शन आता है, ये सारी चीज़ें, ये जो विरोध प्रदर्शन हमारा हो रहा है, ये इसमें भी शामिल है। वो पैसा भले ही कम कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये लड़ाई रोकने वाली नहीं है। वो सारी चीज़ें हमें सुधरवानी है कि अगर कोई सामने वाले के पास हम समस्या लेके जाते हैं तो उसकी सर्विसिंग है, सर्विस देख रहा है वो हमसे उल्टी बातें नहीं कर सकता, जो कि पिछली बार कई घटनाएं ऐसी हुई। तो मैं ये बात जरूर DBS के ये लोगों को भी बोलूँगा कि इस पर भी अपनी चीज़ को रखिए कि उन लोगों को अगर आगे बात होगी, वो आएंगे ही, बात करेंगे ही, तो ये बात जरूरी है कि जिस तरीके से वो बात करते हैं वो अपने लहजे में सबसे पहले एक लेवल को डाउन करके बात करें, क्योंकि हम यहाँ के मालिक हैं, सारे फ्लैट्स के मालिक हम खुद हैं, हमने खरीदी ये चीज़ें और वो हमें सर्विस दे रहे हैं। वो सर्विस प्रोवाइडर हमेशा नौकर होता है और उसके लिए हम पे करते हैं और हमारे पैसे से ही जा रहा है पैसा। तो इसका एहसास उन्हें होना चाहिए। मैं टीम को और मैं सब लोगों को इस चीज़ की बात करूँगा कि ऐसी अपनी चीज़ें भी ऐसे रखें। गाली गलौज में नहीं जाऊँगा, बातें नहीं होनी चाहिए उस लाइन पे, लेकिन ये सत्य है कि हम हमारी सर्विस के लिए वो है, उनकी नौकरी चल रही है, उनका घर चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप सर्विस तो दें। इस पर हमारी थोड़ी सी चाहिए कि जागरूक रहें, हम लोग सब जागरूक रहें और कभी अपनी तरफ से भले ही हम ना ऐसा करें काज, उनके तरफ से भी ना सही। अभी पिछले दिनों इस तरह की बातें आई हैं जो कि दुखद है, उधर से इस तरह की बातें आई हैं वो गलत है। तो ये सारी बातें भी हमें लगता है उठानी चाहिए। क्लब हाउस का इंतजार कई दिनों से था, देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, हमें अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने पूरा नहीं किया है और थोपने की बात करी है, तो वो अपनी पूरी करें बात, फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है, AOE की बात होती है, वो सारी होगी और फिर हम लोग खुद मुख्तारी करेंगे, अपनी सर्विस हम खुद देंगे, खुद करेंगे। हालांकि एक आध साल लग जाएगा उसमें, लेकिन हम अभी से इसकी तैयारी करेंगे और आपसी सहयोग, आपसी सौहार्द बहुत जरूरी है भाई और बहनें, ये बहुत जरूरी है। उस पर क्वेश्चन में आने दीजिए, नहीं तो हम यहाँ टूटे, यहाँ छूटे तो फिर सामने वाला, ऐसे ही हमारा इतिहास रहा है। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। पढ़ने भैया जी हमारे आई ब्लॉक से, तो आपका अभिनंदन भैया, जिसमें आपने DBS टीम में थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाया। पूरी टीम, पूरी सोसाइटी शिद्दत के साथ लगी हुई है कि बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्जेस को वापस कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताएं, बहनें और मेरे बड़े भाई और छोटे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का जो साथ आए।